लेबोरेटरीज में यूज करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत लो टेम्परेचर नापने के लिए, तो वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं, जिसके बारे में अब हम देखेंगे। तो फिर भाई इतने सारे जो हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं वो कौन से थर्मोमीटर होते हैं? तो डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर होते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, जो मिनिमम सबसे कम टेम्परेचर नापने के लिए एक अलग होता है, जो पूरे दिन का सबसे कम टेम्परेचर होता है वो नापने के लिए एक अलग थर्मोमीटर होता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर नापने के लिए एक अलग थर्मोमीटर होता है। तो इसमें ये है यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। और एक ऐसा थर्मोमीटर होता है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों नापे जाते हैं, तो उस तरीके के जिसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों नापे जा सकते हैं तो उसको थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। मतलब दिन में सबसे कम टेम्परेचर तो कब होता है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि सुबह के समय सबसे कम टेम्परेचर होता है और सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है दोपहर के समय, तो वो हम इस थर्मोमीटर से नाप सकते हैं। तो यही है इसमें कि रेंज जो होती है, पहले आप लोगों ने ह्यूमन वाला जो थर्मोमीटर था उसकी रेंज क्या थी अभी मैंने आप बताऊंगी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई है। अब आपको याद है ना, तो बिना बैक किए वीडियो पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि रेंज क्या है। ठीक है, ह्यूमन थर्मोमीटर की। अब हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज देखते हैं -10 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस जो है ना, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज होती है। ठीक है, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज है वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक की। माइनस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ठंडी चीजें होती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें जो है वो हम लोग माइनस में डिनोट करते हैं। और 100 से ऊपर तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्म हो गई है 110। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा एक्टिविटी देखिए। अब इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, थर्मोमीटर को पानी में रखना है और उसको हमेशा सीधे खड़े करते हैं। बस हमें इस एक्टिविटी के हेल्प से हमें सिर्फ यही बताया गया है कि थर्मोमीटर का अगर आपको बिल्कुल सही मेजरमेंट लेना है तो आपको उसे हमेशा सीधा खड़ा करना पड़ेगा। अगर आप सीधा नहीं खड़े करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर को तो उसकी जो रीडिंग है वो हो सकता है गड़बड़ आ जाए। अब हमें कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट, मतलब एक्टिविटी है कि हर स्टूडेंट को वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है। तो क्या वाटर का टेम्परेचर अलग अलग आएगा या एक जैसा आएगा, ये वाली चीज है। तो ये भी इतना कुछ नहीं है इसमें। अब आगे का जो पार्ट होता है इसमें हम कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन वो पढ़ेंगे, वो पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो हमने देख लिया था कि बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग जो है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए। तो अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द मर्करी डज नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन इट इज टेकन आउट ऑफ द माउथ। अब क्या होता है कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है ना, पहले हम लेबोरेटरी का देख लेते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम लोग बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ना टेम्परेचर एकदम से चेंज कर देता है। मतलब जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होगा, आप जैसे मुंह से बाहर निकालेंगे तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ले लेगा। इसलिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो टेम्परेचर एकदम से बदल देता है। जो आपकी बॉडी का है वो उसके अंदर उतना दिखेगा, जैसे आप बाहर निकालेंगे वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दिखाने लगेगा। बट जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें ना क्या होता है, एक किंक होता है, किंक। तो व्हाई डज मर्करी डज नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन इट इज टेकन आउट ऑफ माउथ। मतलब मर्करी क्यों नहीं गिरती है, क्यों नहीं उठती है जब क्लिनिकल थर्मोमीटर हम मुंह से बाहर निकालते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ऐसा छोटा सा ना किंक जैसा होता है, आपको इस टाइप का दिखेगा, किंक टाइप का होता है बल्ब के पास। और ये किंक जो है ना, ये देखिए ये रहा, ये किंक प्रिवेंट करता है मर्करी के लेवल को खुद ब खुद गिरने के लिए। मतलब मर्करी के लेवल को ये बहुत ही जल्दी से खुद ब खुद गिरने नहीं देता है, ये उसको स्टेबल रखता। तभी तो हमें उसको थर्मोमीटर को हिलाना पड़ता है खूब तेज तेज मर्करी के लेवल को सेट करने के लिए। तो क्या होता है, ये जो किंक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको अच्छे से करना है कि किंक इज यूज्ड, ठीक है, टू प्रिवेंट फॉलिंग मर्करी लेवल। ठीक है, तो किंक प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। किंक जो है वो प्रिवेंट करता है मर्करी के लेवल को खुद ब खुद गिरने से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आजकल क्या है, आजकल तो
बहुत ही ईज़ी सा हो गया है चीज़ें, क्योंकि आजकल हम लोग क्या यूज़ करने लगे हैं, आजकल हम लोग ये इलेक्ट्रिक वाले जो होते हैं ना, इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स का आजकल हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, और इसमें मर्करी वगैरह का कुछ चक्कर रहता नहीं है, तो ये काफ़ी ईजी टू यूज़ हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा का पूरा थर्मोमीटर्स के बारे में देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट देखेंगे, जो ये वाला पार्ट है, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस, और कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे के उसमें थोड़ा सा देखेंगे कि सी ब्रीज, लैंड ब्रीज क्या होती है। जो नेक्स्ट वाला वीडियो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है।